dear students, welcome to the English class. Today we are going to start class 9's poem A Legend of the Northland by Phoebe Cary. She was born on September 4 in 1824 and she was an American poet and the younger sister of poet Alice Cary. Now let's have a short introduction of the poem. The poem is a legend and it is a legend of the Northland as it is understood by its name. This is a ballad. What is a ballad? A ballad is a poem that narrates a story in short stanzas. It is such a kind of poem that tells a story in short stanzas and all the stanzas comprise of 4 lines. In total, there are 16 stanzas in this poem, and these stanzas tell us a story. Ballads are a part of folk culture or popular culture and are passed on orally from one generation to the next. What is folk culture? It is a story of any area and is known as ballad. Folk culture comprises of traditional stories which are passed on from one generation to next. The stories of Northland area, the area which is near the North Pole. This exact place is this exact place is not specified, but Northland means the area in the northmost part of the earth, i.e., near the North Pole. Legend means a historical story on which is very old and has been passed on फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. सो ये आपका इंट्रोडक्शन था कि जो लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड है ये क्या है आपका. ये एक बैलेड है. और बैलेड क्या होता है? बैलेड एक पोएम होती है जो नरेट करती है एक स्टोरी को. ठीक है, एक ओरल स्टोरी को, और जो आपकी स्टिंजाज में रिटर्न होती है. टोटल में देखिए पोएम में तो 16 स्टिंजाज हैं और जो हम एक स्टोरी डिस्क्राइब यहाँ पे कर रहे हैं. बैलेड्स जो होते हैं वो फोल्क कल्चर से रिलेटेड होते हैं और जो जनरेशन टू जनरेशन जो है ओरली पास्ड होते हैं. मीन्स जैसे लाइक कोई सॉन्ग, कोई भी प्रोवर्ब जो ओरली चीज़ें कही जाती हैं कि आपके दादी दादा ने आपको सुनाई, फिर आपने अपने बच्चों को सुनाई. लाइक तो बैलेड्स क्या है? ये फोल्क कल्चर का एक पार्ट है और जो प्रेजेंट स्टोरी है वो नॉर्थलैंड एरिया से रिलेट करती है. एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कि वो कहाँ पे है, लेकिन नॉर्थलैंड का मीन्स यहाँ पे वो एरिया है जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में है अर्थ के, मीन्स नॉर्थ पोल पे. और लीजेंड क्या हुआ? ये एक हिस्टोरिकल स्टोरी है जो क्या है, जिसको पास किया गया है जनरेशन से जनरेशन्स के लिए. Now you see two pictures here. One is this and the second this. Here you can see a man that is in picture, and in uh, below then you are seeing a bird. ठीक है. If you know which bird is this, this is a woodpecker. This is a woodpecker means जिसको आप हिंदी में बोलते हैं कटफोड़वा. और जनरली इट इज़ कंसिडर्ड कि ये क्या करता है, ये ट्रीज़ में बोर करता रहता है और ये ऐसे ही जो अपना फूड है ये एक्वायर करता है ट्री में बोर्स कर करके. अब यहाँ पे इस प्रेजेंट आपकी पोएम में जो बताया गया है वो क्या है कि ये जो वुड जो पीकर है, वुड पीकर का जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ. वी कांट से इट साइंटिफिकली, बट ऐसा माना गया है कि वुड पीकर का जो ओरिजिन हुआ है वो एक कर्स के थ्रू हुआ है. एक श्राप उसको दिया गया था और जो किसने दिया था, एक सेंट पीटर नाम के एक पर्सन ने
जिसको हम यहाँ पिक्चर जो ये वाली हमारी पिक्चर है इससे मान सकते हैं कि ये सेंट पीटर है। अब कैसे ये सारी चीज़ें हैपन हुई, कैसे जो वुड पेकर था, कौन था वो एक्चुअली जो वुड पेकर में कन्वर्ट हो गया, अकॉर्डिंग टू द पोइट, अकॉर्डिंग टू द लीजेंड। Now we are going to start from stage number 1. Away, away in the Northland. यहाँ आप देख पा रहे हैं दैट इज़ नॉर्थ पोल, ठीक है। एंड यहीं की बात कर रहे हैं, यहीं पे आपका क्या है, ये ग्रीनलैंड है, यहाँ पे आयरलैंड है, ठीक है। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, नॉर्थलैंड में, ठीक है, दूर तक की अगर बात करें, अवे अवे वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पे क्या होता है, जो डे के आवर्स हैं वो फ्यू हैं, एंड नाइट्स आर सो लॉन्ग, विंटर मीन्स that nights are so long in winter that they cannot sleep them through. Away, away in the Northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. So, here the poet introduced the place from where the story is derived. Story कहाँ से derived हुई है? द प्लेस इज़ नॉर्थलैंड। स्टोरी का ओरिजिन कहाँ पे हुआ है? नॉर्थलैंड में। एंड क्या स्पेशल क्वालिटी है यहाँ पे, जहाँ पे क्योंकि ये नॉर्थ पोल के पास है, जहाँ पे हम मानते हैं कि ठंड बहुत पड़ती है, देन वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पे जो दिन के जो घंटे हैं, जो दिन के आवर्स हैं, वो कैसे होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं। मीन्स दिन कैसा होता है, स्मॉल होता है। एंड ऑन द अदर हैंड, एंड द नाइट्स आर, जो रात होती हैं, सो लॉन्ग इन, इतनी वो लेंदी होती हैं, कहाँ पे, विंटर सीजन में, दैट दे कांट स्लीप दैम थ्रू, जो कि वहाँ पे जो है उस पूरी रात जो है वो सोने के लिए क्या होती है, दैट इज़ मोर देन इनफ, बहुत ज़्यादा हो जाती है। दे इज़ यूज हियर फॉर द पीपल, लोगों के लिए हुआ है, द पीपल दैट आर द रेजिडेंट ऑफ दिस एरिया, जो वहाँ पे रहते हैं, वहाँ के हैबिटेंट्स हैं, उन लोगों के लिए जो नाइट्स हैं वो कैसी होती हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती हैं विंटर सीजन में, जिनमें वो कम्प्लीटली सो नहीं पाते। नाउ फ्रॉम स्टेज नंबर 2, you can here see the one picture more also, ठीक है। Before that we will read the stanza then, where they harness the swift reindeer to the sleds when it snows, and the children look like bears cubs in their funny furry clothes. You can see a child here, ठीक है, the child have uh, worn winter clothes. Moreover, in the picture you can see some of the animals that are pulling up a type of cart carries like that. That is sledge. That is sledge. So what is sledge here? Sledge क्या होता है? Sledge एक आपकी एक टाइप का एक व्हीकल है, जिसको हम कहेंगे कोई भी टाइप की एक गाड़ी, ठीक है, दैट इज़ विदाउट व्हील्स, जिसमें पहिए नहीं होते हैं, एंड दैट इज़ सपोज टू बी पुल ऑन द स्नो, जहाँ पे बर्फ़ होती है वहाँ पे इसको खींचा जाता है। कहीं पे कुछ एनिमल इसको जो है पुल करते हैं, जिसको यहाँ पे क्या क्या है, जिसको आ गया यहाँ पे रेनडियर। एंड रेनडियर क्या है, एक ऐसा डियर है जो कोल्ड रीजन्स में, कोल्ड एरियाज में पाया जाता है, और जो स्लेज को क्या करता है, ड्रो करता है, उसको उसको पुल करता है। एंड फरी हियर मीन्स मेड ऑफ फर। सो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रेनडियर्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, स्लेज को पुल कर रहे हैं। क्लियर? वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर। व्हाट इज हार्नेस? हार्नेस होता है, व्हाट इज हार्नेस? हार्नेस इज टाई। हार्नेस क्या होता है?
हार्नेस होता है टाई मीन्स बांधना। हार्नेस द स्विफ्ट, स्विफ्ट मीन्स जिसकी स्पीड ज़्यादा हो, जो तेज हो। रेंडियर, रेंडियर क्या हुआ, रेंडियर है आपका यहाँ पे कोल्ड रीजन में पाया जाने वाला एक डियर जो क्या करे, स्लेज को पुल करे। एंड स्लेज इज द कार्ट, एक गाड़ी जिसमें पहिए नहीं होते और जो कहाँ होती है, जो बर्फ़ पर चलती है। वैन इट स्नोज, कब स्पेशली, जब स्नो हो मीन्स जब बर्फ़ जो है पड़ रही होती है। एंड द चिल्ड्रन, और जो बच्चे हैं, लुक लाइक बियर्स कब, क्योंकि बिकॉज इट इज़ विंटर सीजन तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो बच्चे हैं वो भी क्या करेंगे, वो टू मच वुलन क्लोथ जो है वो पहन के रखेंगे और इसीलिए उनका जो अपीयरेंस वो क्या हो गया है, वो लाइक बियर कब्स हो गया है। मीन्स जैसे जो बियर बेबीज़ होते हैं और उनके ऊपर जो फर होता है, फरी क्लोथ्स है ना, फरी से मीन्स जो फर से बने हुए। एंड जब उन्होंने फर से बने हुए क्लोथ्स पहने हैं देन दे आर लुकिंग फनी, वो कैसे लग रहे हैं, वो फनी लग रहे हैं जब उन्होंने फरी क्लोथ्स को पहन लिया है। क्लियर, किसने, चिल्ड्रन ने। एंड दे आर लुकिंग लाइक बियर कब्स। सम ऑफ द लिटरेरी डिवाइसेस आर यूज्ड, later we will discuss after completing the poem. In stanza number second, the poet have given a description of the people of the Nordland. Means the poet says that जब स्नोफॉल होती है, जब बर्फ़ गिरती है, जो पीपल होते हैं, ठीक है, पीपल जो है वो लाइक करते हैं स्लेजिंग करना। ठीक है, स्लेजिंग करना किस पर, वहाँ पे रेनडियर्स के साथ। ठीक है, एंड जो लिटिल चिल्ड्रन होते हैं वो बहुत हैवी से वूलन क्लोथ्स पहनते हैं जो उनको फ़नी बना देते हैं और फरी बना देते हैं। और वो देन वो कैसे दिखते हैं, बियर कप्स की तरह वो दिखाई देते हैं। नाउ फ्रॉम स्टेंजा नंबर थर्ड, दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी। ठीक है, नाउ जो उन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू एंड येट यू मे learn a lesson if I tell the tale to you. The poet is appealing, the poetess is saying that then जो बच्चे हैं जो फ़नी और फरी हो रहे हैं, जिनका जो गेटअप है वो कैसा हो गया है, फ़नी हो गया है, जब उन्होंने बहुत हैवी वुलन क्लोथ्स पहन लिए हैं जो उनको क्या कर रहे हैं, उनको फ़नी सा उनमें एक लुक दे रहे हैं। तो जन क्योंकि नाइट टाइम बहुत आती है और नाइट की हमने बात की है कि नाइट बहुत लंबी हो जाती है, तो दे टेल देम, इट मीन्स जो वहाँ पीपल हैं, जो वहाँ बड़े लोग हैं, वो क्या समझते हैं, इट टेल देम मीन्स द ओल्डर पीपल टेल द चिल्ड्रन अ क्यूरियस स्टोरी, वो उन्हें एक क्यूरियस स्टोरी सुनाते हैं। क्यूरियस मीन्स जो फुल ऑफ ईगरनेस हो, जिसमें उत्सुकता हो, एक ऐसी क्यूरियस स्टोरी वो उनको एक स्ट्रेंज स्टोरी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव दिस ट्रू एंड द पोएटेस इज हर सेल्फ एडमिटिंग कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो क्या हो, वो ट्रू हो, लेकिन अगर वो ट्रू भी नहीं है देन फिर भी, एंड येट यू में लर्न अ लेसन। ठीक है, मोर ओवर आप स्टोरी को पढ़ के, उस स्टोरी को जो वो स्टोरी सुनाते थे अपने बच्चों को, ठीक है, वो आपको क्या होगी, एक लेसन सिखाएगी, एक शिक्षा देगी। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, और अगर उसी टेल को, टेल मीन्स स्टोरी, उसी स्टोरी को अगर सुनाया जाए, किसको, आपको सुनाया जाए, तो मोर ओवर वो आपको एक लेसन, एक शिक्षा कुछ ना कुछ ज़रूर वो आपको इम्पार्ट करेगी। ठीक है, बट कितनी ट्रूथनेस है इस बात को हम नहीं कह सकते। क्लियर, ईयर अवर टी आई एस जो इज यूज बाई इट इज टिस, ये आपका दैट इज इट इज़। क्लियर, ये शॉर्ट फॉर्म है टिस। द स्टेंजा नंबर थर्ड इज कंप्लीट। तो सो थर्ड स्टेंजा में जो पोइट है वो हमें बता रहा है कि जो एल्डरली पर्सनस हैं वो टेल करते हैं अपने बच्चों को, अपने चिल्ड्रन को स्ट्रेंज एंड क्यूरियस स्टोरीज। एंड ऑल दो जो पोइट है वो बिलीव नहीं करता कि ये ट्रू है। ठीक है, क्योंकि उसने खुद ने वो एज अ चाइल्ड वो स्टोरी जो है हर्ड की हैं और वो उनसे, उसने शी फील्स शी शुड नरेट द स्टोरी नन द लेस एज इट हैड अ गुड मैसेज फॉर अस, इसीलिए वो स्टोरी हमें जो है डिस्क्राइब कर रही है।
Stranger 4. Once when the good Saint Peter. Now you can see the picture. पिक्चर में आप देखेंगे द पिक्चर इज ऑफ सेंट पीटर. ठीक है. हु इज सेंट पीटर? सेंट पीटर इज एन अपोस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट. क्लियर. सेंट पीटर क्या है? एक जीसस क्राइस्ट जो है उनके अपोस्टल हैं. मीन्स एक उन्हीं का अवतार उन्हें माना गया है यहाँ पे. सो वंस क्या हो रहा था? द गुड सेंट पीटर. गुड हियर मीन्स वर्चुअस. ठीक है. पुण्यात्मा जो सेंट पीटर थे लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो. जो कहाँ पे थे? जब वो वर्ल्ड में आए, जब वो संसार में नीचे रहने के लिए आए हम लोगों के साथ. क्लियर. वर्ल्ड बिलो क्या है? संसार, वर्ल्ड, अर्थ. एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग. एंड वाइल ही वॉज वॉकिंग एंड प्रीचिंग. प्रीचिंग क्या होता है? सरमन देना, उपदेश देना किसी को. जस्ट एज ही डिड, यू नो. जैसा कि वो यूजुअली करते थे. इट मीन्स इट वॉज हिज डेली रूटीन टू वॉकिंग इन द टू वॉकिंग एंड टू गिविंग sermons. So in stranger number 4 जो पोइटेस हैं शी बिगिंस टू टेल स्टोरी. वो स्टोरी बता रही हैं यहाँ पे. देयर वॉज वन पर्सन दैट्स नेम इज सेंट पीटर एंड हु लिव्ड ऑन द अर्थ एंड he traveled around the world preaching the words of good. वो अच्छाई के लिए preaching the words of God, ईश्वर की बातें बताते वो यहाँ वहाँ जो है प्रीच करते घूमते थे. Now from stranger number 5, he came. Who came? He came to the door of a cottage in traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. Now हमने बात की सेंट पीटर की. सेंट पीटर was walking here and there giving sermons, giving preachings to the people, giving them the sermons, preachings of God. Now he came to the door of. कहाँ पर आते हैं वो? To the door of a cottage. एक कॉटेज के डोर पर वो पहुँचते हैं. इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ. जब वो उस अर्थ पर ट्रेवल कर रहे हैं तो वो कहाँ पे पहुँचते हैं? इन द फ्रंट ऑफ अ कॉटेज वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज. जहाँ पे जो एक लिटिल वुमेन थी. द वुमेन वॉज मेकिंग केक्स. वुमेन क्या कर रही है? वुमेन केक्स को बना रही है. एंड बेकिंग दैम ऑन द हर्थ. और उन्हीं केक्स को वो बेक भी कर रही है. कहाँ पे? हर्थ में. यहाँ पे हम हर्थ की जो है ये पिक्चर हम देख पा रहे हैं. ठीक है. द केक्स आर लाइंग हियर. ये केक्स रखे हुए हैं एंड हियर इज़ अ फ्लेम. तो इससे क्या हो रहे हैं? ये केक जो है ये बेक हो रहे हैं. क्लियर. हर्थ क्या है? हर्थ होता है एक फायर प्लेस जहाँ पे फायर आती है. ठीक है. जहाँ से जो है आग जल के हम लोग जो है उसमें कोई भी चीज़ बेक करते हैं. तो दैट इज़ हर्थ. ठीक है. या फिर हम कहेंगे इसको द फ्लोर ऑफ द फायर प्लेस. इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ. अर्थ पर ट्रैवल करते हुए. ठीक है. जब वो अर्थ पर ट्रैवलिंग कर रहे थे तो तब कहाँ पे आते हैं? सेंट पीटर. ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज एंड वॉट वॉज स्पेशल देयर वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स. जहाँ पे जो लिटिल वुमेन थी वो क्या कर रही थी? वो केक्स जो है उन केक्स को वो मेक कर रही थी. वहाँ पे जो लिटिल वुमन थी वो क्या कर रही थी? शी वॉज मेकिंग केक्स. एंड ऑल्सो जब वो केक मेक्स हो रही थी तो उनको बेक भी कर रही थी. कहाँ पे? उनको वो जो हर्थ थी जिसे हम अंगीठी कहते हैं उस पर वो उनको बेक कर रही थी.
नाउ फ्रॉम स्ट्रेंजर नंबर 6। स्ट्रेंजर नंबर 5 में यहाँ पे जो पोइट है उन्होंने डिस्क्राइब किया है दैट जब प्रीचिंग करने के जो वो प्रीचिंग कर रहे थे गॉड के वर्ड, देन और राउंड पे थे कहाँ के वर्ल्ड के, वो एक ऐसे डोर पर पहुँचते हैं जहाँ पे एक वुमेन जो थी जो केक्स को बेक कर रही थी कहाँ पे, अपनी हार्ट में, अपनी एंगिटी में। नाउ स्ट्रेंजर नंबर 2 से एंड बीइंग faint with fasting, for the day was almost done. He asked her from her store of cakes to give him a single one. Now, because the Saint Peter, the good Saint Peter, was walking and giving, preaching to the people, so that's why. And being faint with fasting, he was about to faint. Faint means क्या होता है? मूर्छित होना, सेंसलेस होना। तो वो क्या हो रहे थे? वो लगभग मूर्छित होने को थे, वो बिल्कुल फेंट होने को थे, क्योंकि बिकॉज क्यों हो रहे थे वो फेंट? फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन। जो डे था मीन्स उन्होंने अपना आज का जो वक्त था वो कंप्लीट कर लिया था, एंड इट इज़ अबाउट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, सो ऑब्वियसली ही वॉज टायर्ड, वो थक गए थे, मीन्स उन्होंने आज का वक्त पूरा कंप्लीट कर लिया था। एंड दैट्स वाई, क्योंकि हमने कहा है वो घर में पहुंच जाते कॉटेज के सामने। ही आस्क्ड हर, he asked the little woman, clear, from her store of cakes, जो वो केक्स बना रही है उस स्टोर से, to give him a single one, उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने केवल एक केक की डिमांड की, केवल और केवल एक केक की। ठीक है, उसका जो स्टोर था, स्टोर मीन्स जो उसका स्टॉक था, उस स्टॉक से किसके केक्स के केवल उन्होंने कहा कि एक केक जो है आप मुझे दे दीजिए। अब नाउ व्हाट विल बी हैपन? स्ट्रेंजर नंबर 6 में ये तो कह दिया है, पोइट ने बता दिया स्टोरी में कि यहाँ पे सेंट पीटर ने जो है रिक्वेस्ट की, किसके लिए? ओनली फॉर वन केक, क्लियर। लेकिन जो लेडी थी उसने आगे कैसे वो रिस्पॉन्स करती है वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, और क्यों मांग रही थी? क्योंकि बिकॉज उनकी जो बॉडी थी वो लगभग कलरलेस हो गई थी, पेल हो गई थी, और वो टायर्ड हो गए थे, और वो हंग्री हो गए थे आफ्टर आफ्टर द डेज वर्क। ठीक है, पूरे दिन के वर्क के बाद, और इसीलिए वो रुके और उन्होंने केक के लिए पूछा उस लेडी से। ठीक है, जो ऑलरेडी अपनी बहुत सारे केक उसने जो है अपनी अलमीरा में रखे हुए थे। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, इसलिए उसने क्या बनाया? एक बहुत छोटा सा केक बनाया। बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जैसे ही उसने इसको बेक करने के लिए रखा, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम टू लास्ट टू गिव अवे। ठीक है, सीधा लाइन्स स्ट्रेंजर नंबर 7 में, सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक। ठीक है, इसीलिए जो लेडी थी उसने एक बहुत जो था एक लिटिल सा छोटा सा केक बनाया। ठीक है, बट एज इट बेकिंग लेट, जैसे ही उसने उसको बेक करने के लिए रखा, शी लुक्ड एट इट, उसने उसे देखा, एंड थॉट, और क्या सोचा? इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे, इट मीन्स द केक इज़ वेरी लार्ज एंड शी कांट गिव इट टू सेंट पीटर। क्यों कहा उसने? क्योंकि एक और उसने ये भी कहा कि उसने एक जो लिटिल केक बनाया, लेकिन उसको क्या लगा वो बड़ा। क्यों? बिकॉज द लेडी वॉज सेल्फिश, शी वॉज ग्रीडी, वो लालची थी, इसीलिए उसे वो जो केक था वो क्या लगा? टू लार्ज, मीन्स एक्सट्रीमली लार्ज, दैट कांट बी गिव अवे टू द सेंट पीटर, उसको उसको नहीं दे सकती। फ्रॉम स्टेज नंबर 8, therefore she needed another and still a smaller one. Need, you know क्या होता है नीड? व्हाट इज नीड? नीड होता है जो फ्लोर होता है उसको रेडी करना, उसको हम कहते हैं नीड। इट मीन्स नीड क्या हुआ? नीड हुआ माउल्डिंग द डफ, मीन्स आटा गूंथना, कोई भी सब्सटेंस जो है तैयार करने से आप रोटी बनाएं, ठीक है, या कुछ एक्सेट्रा चीज़ें, तो दैट इज़ माउल्डिंग द डफ। डफ को जो है जैसे, ठीक है, जिसको हम डो भी कहते हैं, डो को जो है माउल्ड करना, ठीक है, आटा जो है उसको गूंथना। तो उसने इसीलिए देयर फोर शी नीड अनदर एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और फिर उसने एक और भी जो था स्मॉलर वन, और भी एक छोटा उससे भी उसने
बनाया, बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्नड इट ओवर, बट जब उसने इसको टर्न किया, ये क्या हो गया, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, ये इतना ही बड़ा हो गया जितना भी क्या होता है जो पहला था, ठीक है, उसे उतना ही बड़ा लगा, जबकि उसने क्या किया था, उसको दोबारा नीड करके, ठीक है, फ्लोर को फिर से बनाया था। सो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये शो कर रही हैं यहाँ पे दैट उसने जब केक बना लिया, उसको देने से पहले उसने फिर सोचा कि ये तो और भी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि बिकॉज द लेडी वॉज ग्रीडी, वो क्या थी, ग्रीडी थी, ठीक है, और इसीलिए उसने स्मॉलर केक बनाने स्टार्ट किए, और उसको हर टाइम क्या लगता है कि जो केक है वो कैसा है, वो केक क्या है, वो केक और भी बड़ा होता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि उसने एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, ठीक है, पहले से भी पहले उसने बनाया, बार बार वो क्या किया, उसने छोटा बनाया, लेकिन उसे लगा कि ये केक क्या है, ये भी उसके हिसाब से बड़ा है। नाउ अभी यहाँ पर आप जो है बहुत सारी यहाँ पे केक्स की पिक्चर्स देख पा रहे हैं, लाइक तो डिफरेंट टाइप के जो केक्स थी, वो जो वुमेन थी, वो जो ग्रेडी वुमेन थी वो बना रही थी, एंड then she took a teeny scrap of duff and rolled it flat. तब उसने क्या किया, took a teeny scrap of dough. उसने डो का, उस आटे का एक टीनी स्क्रैप लिया, ठीक है, एक बहुत ही छोटी सी जो थी उसकी क्वांटिटी ली, क्लियर, एक बहुत स्मॉल पीस लिया, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको जो है बार बार रोल किया ताकि वो क्या हो जाए, बहुत थिन हो जाए, फ्लैट हो जाए, एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, और उसको बिल्कुल एक वेफर की तरह क्या कर दिया, बिल्कुल उसको पतला बना दिया, बिल्कुल थिन बना दिया, किसको, उस डो को, वेफर होता है एक थिन स्लाइस, एक बहुत पतली सी कवरिंग, दैट इज़ वेफर, बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, बट चूंकि बिकॉज शी इज़ ग्रेडी, तो वो उससे भी पार्ट नहीं हो पाई, इट मीन्स शी डिडंट गिव दैट केक टू द गुड सेंट पीटर, क्लियर, अगेन जो है यहाँ पे फिर जो है पोइटस ने जो ग्रीड है, जो लालच है, उसको शो किया है, ठीक है, उसने छोटा केक बनाया, उसने फिर एक टिनी स्क्रैप भी लिया डो का, फिर उसको रोल्ड किया, फिर उसको फ्लैट किया, लेकिन फिर भी उसने एक बहुत थिन, एक वेफर की तरह, एक लेयर की तरह बना दिया, लेकिन वो उसको भी जो है उसको नहीं छोड़ पाई, क्लियर, देन अब वो क्या रिप्लाई करेगी सेंट को, सी, सो उसने एक लाइक वेफर बनाया, बट उसको भी वो नहीं दे पाई, एंड देन फाइनली वोट शी वुड रिप्लाई, फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल when I eat of them myself. Then finally, the lady, the woman, has revealed the truth and the reason for what she was not giving something, giving the cakes to him. वो reason उसको बता रही हैं, and what is the reason? For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf. और इसीलिए उसने कहा, for she said, मेरी जो केक्स हैं वो सेम होते हैं, वो अपीयर होते हैं, लगते हैं स्मॉल, बट कब, व्हेन आई ईट ऑफ दैम माई सेल्फ, जब मैं उन्हें खुद ईट करती हूँ, एंड देन आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी, और लेकिन फिर भी द केक्स, वही सेम केक जब वो खाती है छोटे होते हैं तो वो लार्ज लगते हैं, जब उसे उन्हें देना होता है, शो सी पुट दैम ऑन द शेल्फ, और इसीलिए उसने कहा कि वो उसने नहीं दे पा रही है, और उसने उठा के उनको कहाँ रख दिया, शेल्फ में रख दिया।